आज आपकी अध्यापिका आपके लिए छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा से संबंधित एक कहानी सुनाने वाली है। कहानी सुनना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। आप सबको उस कहानी को ध्यान से सुनना है। क्यों? क्योंकि कहानी के अंत में आपकी अध्यापिका आपसे कुछ प्रश्न पूछेगी और उनके उत्तर छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा से संबंधित होंगे। तो आप सबको ये कहानी बहुत ध्यान से सुननी है। तो ये कहानी पता है किसकी है? ये कहानी है रंग बिरंगी मछलियों की। तो सुने रंग बिरंगी मछलियों की कहानी। चलो सुनते हैं। 3 मछलियाँ। किसी तालाब के गहरे नीले पानी में बहुत सारी मछलियाँ रहती थीं। मछलियाँ बहुत ही रंग बिरंगी थीं। उन्हें आपस में खेलना बहुत अच्छा लगता था। मछलियाँ केकड़े के साथ भी वॉलीबॉल खेला करती थीं और शंखों के अंदर छुपकर एक दूसरे के साथ लुका छिपी का खेल खेला करती थीं। इन सभी खेलों को खेलना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। एक दूसरे के साथ खेलते खेलते उनका पूरा दिन कैसे बीत जाता, कैसे शाम हो जाती, उन्हें पता ही नहीं चलता था, क्योंकि उन्हें एक दूसरे के साथ मस्ती करना बहुत अच्छा लगता था। तालाब के उन ढेर सारी मछलियों के बीच 3 छोटी मछलियाँ थीं, जिनके नाम थे टीना, मीना और सीरी। वो तीनों मछलियाँ हमेशा साथ में खेला करती थीं। एक दिन तीनों मछलियों ने देखा कि तालाब के किनारे 2 मछुआरे आए हैं। वह उन मछुआरों को देखकर डर जाती हैं और तीनों मछलियाँ उनकी बातें सुनने लग जाती हैं। मछुआरे बोल रहे थे, देखो कितना सुंदर तालाब है, इस तालाब में तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, देखो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, कैसे फुदक रही हैं, देखो देखो कैसे फुदक रही हैं। फिर दूसरे मछुआरे ने कहा, यहाँ तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, कल ही हमें अपना जाल लेकर यहाँ आना चाहिए और इन सभी मछलियों को पकड़ लेना चाहिए। यह सारी बातें सुनकर मछलियाँ बहुत परेशान हो जाती हैं और सोचती हैं ये कल हमें पकड़ने आएंगे। तीनों मछलियाँ पानी के अंदर गईं और फिर अन्य मछलियों को बुलाया। तीनों मछलियों में टीना सबसे समझदार मछली थी। उसने सबको बताया कि कल सुबह मछुआरे हम सबको पकड़ने यहाँ आने वाले हैं। टीना ने बाकी सभी को समझाया कि हमें इस तालाब को छोड़कर किसी और तालाब में चले जाना चाहिए। अगर हम सबको अपनी जान प्यारी है, अगर हम सबको अपनी जान बचानी है तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। यह सुनकर मीना ने भी उसका साथ देने का निश्चय किया। पर तीसरी मछली सीरी इस बात से सहमत नहीं थी। हम मछलियों को कायरों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम कोई डरपोक नहीं है। यह तालाब हमारा है, हमें इसे छोड़कर क्यों जाना है? हम यहीं रहेंगे, क्या पता मछुआरे कल आए ही ना। और यह सुनकर मछलियों के बीच बंटवारा हो गया। कुछ मछलियाँ टीना और मीना के पीछे चल पड़ी और कुछ सीरी के पीछे। अगली सुबह मछुआरे अपना जाल लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और अपना जाल बिछाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उन्होंने अपना जाल बिछाया, कुछ मछलियाँ भाग नहीं पाती और जाल के बीच में फंस जाती हैं। फंसी हुई मछलियों में टीना और मीना भी थीं। सीरी परेशान हो गई और उसने सबको बुलाया और मिलकर एक योजना बनाई। उसने कहा, हमें अपने साथियों को बचाना होगा। उसने कहा, सभी जाल के आसपास इकट्ठे हो जाएं और जाल को काटना शुरू कर दें। सभी मछलियों ने जाल को काटना शुरू कर दिया, जिस कारण जाल टूट गया और मछुआरा पेड़ के पास जाकर गिर गया। इस प्रकार सभी मछलियाँ जाल के साथ पानी में ही वापस गिर गईं और उन्होंने अपने आप को जाल से मुक्त कर लिया।
तो देखा आपने कैसे सभी मछलियों ने मिलकर एक दूसरे को की मदद की और तीनों मछलियाँ खुश। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी आपको? अच्छी थी ना? इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें मुसीबत के समय मिलजुल कर समझदारी के साथ काम लेना चाहिए। ऐसा ही मछलियों ने किया था। उन सब ने एकता के साथ मिलजुल कर समझदारी से मुसीबत का सामना किया, तभी तो वो जीत पाई, नहीं तो मछुआरे उनको पकड़ कर ले जाते, है ना? तो आइए अब हम इस कहानी में छोटी ई और बड़ी ई के मात्रा के शब्दों को छांटते हैं। कैसे छांटेंगे? अब आपकी अध्यापिका आपसे कुछ प्रश्न पूछेगी और उनके उत्तर में ही आपको छोटी ई और बड़ी ई के मात्रा के शब्द मिलेंगे। तो आरंभ करें। तो पहला प्रश्न, तालाब का पानी कैसा था? तालाब का पानी नीला था। बहुत अच्छे। तो नीला में कौन सी मात्रा आई? बड़ी की मात्रा। आप सबने कक्षा 1 में किया था ना कि छोटी की मात्रा व्यंजन के आगे लगती है और बड़ी की मात्रा व्यंजन के पीछे लगती है। तो नीला में कौन सी मात्रा आई? बड़ी की मात्रा। और आ की मात्रा। तो अगला प्रश्न है, तालाब में कितनी छोटी मछलियाँ रहती थी? तालाब में कितनी छोटी मछलियाँ रहती थी? तो आपने कहानी को ध्यान से सुना, तो बताओ तालाब में कितनी छोटी मछलियाँ रहती थी? तालाब में 3 छोटी मछलियाँ रहती थी। जब हम 3 लिखेंगे तो कौन सी मात्रा लगाएंगे? बड़ी की मात्रा। बहुत अच्छे। तो मछलियाँ कैसी थी? कैसी थी मछलियाँ? बहुत सारी मछलियाँ रहती थी तालाब में, और वो सब कैसी थी? सभी मछलियाँ रंग बिरंगी थी। कैसी थी? रंग बिरंगी। जब हम बिरंगी लिखेंगे तो बिरंगी में दोनों मात्राएं आ जाएंगी, छोटी ई भी और बड़ी ई भी। और आप बताओगे तीनों मछलियों के क्या नाम थे? बोलो बोलो, सोचो, तीनों मछलियों के क्या नाम थे? पहली मछली का नाम था मीना। पहली मछली का नाम था मीना। जब हम मीना लिखेंगे तो कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी की मात्रा और आ की मात्रा। और दूसरी मछली का नाम था टीना। और एक और बात बताई थी मैंने टीना के बारे में। टीना ही सबसे समझदार और बुद्धिमान मछली थी। उसी ने सबको समझाया था कि हमें इस तालाब को छोड़कर चले जाना चाहिए। तो जब हम टीना लिखेंगे तो कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी की मात्रा और आ की मात्रा। और तीसरी सबसे छोटी मछली का क्या नाम था? सिरी। और जब हम सिरी लिखते हैं तो सिरी में दोनों ई की मात्राएं आ जाती हैं, स को छोटी ई, र को बड़ी ई, सिरी। और वो अब मैं आपसे एक वाक्य बोलने वाली हूँ। उस वाक्य में आपको 3 ई की मात्रा, ई और बड़ी ई की मात्रा के शब्द ढूंढने हैं। तो मेरा वाक्य है, मछलियाँ पूरे दिन खेलती रहती थी। खेलती थी। मछलियाँ पूरे दिन खेलती थी। तो इसमें पहला शब्द आया मछलियाँ। बहुत अच्छे। मछलियाँ में कौन सी मात्रा आएगी? छोटी ई की मात्रा। और दूसरा शब्द दिन। दिन में कौन सी मात्रा आएगी? छोटी ई की मात्रा। बहुत अच्छे। और आखिरी खेलती। बहुत अच्छे। खेलती में कौन सी मात्रा आएंगी? खेलती में 2 मात्राएं आ रही हैं, ए की मात्रा और बड़ी की मात्रा। तो देखा आपने, हमने प्रश्नों के उत्तर देते देते ही कितने सारे छोटी ई और बड़ी ई के मात्रा के शब्दों को ढूंढा ना। तो अब आपकी अध्यापिका आपको एक गृह कार्य देने वाली है। गृह कार्य करने के लिए आपको इस कहानी को दोबारा सुनना होगा। दोबारा क्यों सुनना होगा? तभी आप गृह कार्य में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिख पाएंगे। तो कहानी को दोबारा सुने और मम्मी पापा को भी सुनाएं, ठीक है? फिर कहानी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें, फुल सेंटेंस में लिखें और अपनी अध्यापिका को भेजें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय।